अच्छा बच्चों, तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 आज हम लोग बना रहे हैं। इसका जो थ्योरी था वो थ्योरी हम दे चुके थे, बता चुके थे थ्योरी। प्रॉपर्टी ऑफ जो इसमें ऐड वाला भी थ्योरी दे चुके थे, और कैसे मल्टीप्लाई होता है वो भी हम थ्योरी दे चुके थे। कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का जो प्रॉपर्टी था 3, वो भी हम प्रूव करके बता दिए थे। सारी थ्योरी बताई गई है, जो हम लोग उसको यूट्यूब पर चढ़ा चुके हैं। आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए, इसमें सवाल कहता है हम लोग को कि मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2, a बराबर एक मैट्रिक्स दिया 2 इंटू 2 का, 2 गुना 2 का, और b बराबर ही 2 गुना 2 का है, और c बराबर ही दे चुका। हमने a b c दे चुका है 3 मैट्रिक्स। तो हम लोग का कहता है कुछ मान ज्ञात करने के लिए, जैसे में कहता है कि a प्लस बी निकाल लीजिए, a माइनस बी निकालिए, 3a माइनस सी निकालिए, ए बी निकालिए, बी ए निकालिए। तो हम लोग इसको बारी बारी से करते हैं। जैसे में पहला कहता है a प्लस बी, तो चलिए a प्लस बी कहता है, तो बहुत ही आसान है। देखिएगा आप लोग, पहले a है, a मैट्रिक्स को लिखिए, इसमें a खोजिए। कहाँ a बराबर कितना दे रखा है, 2 4 3 2। एक जगह पर लिख लेते हैं, 2 4 3 2 लिख लिए हम लोग। चलिए प्लस है तो प्लस दे दिए। अब b का मान दीजिए। b का मान मेरा कितना है, b का मान 13 25, 13 25 है, जिसमें आपको 2 के पास माइनस है, माइनस लगा दिया। अब हम लोग कहता था पहला में ना a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी निकाल रहे हैं। इसको दोनों को मैट्रिक्स को क्या कर देना, ऐड कर देना है। देखिए, जब हम इसका एडिशन पढ़ा रहे होंगे, ऐड वाला प्रॉपर्टी पढ़ाए होंगे, तब बोले होंगे कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होता है जब वो दोनों मैट्रिक्स का रो और कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब कि रो और कॉलम बराबर, कहने का मतलब वो नहीं, प्रथम मैट्रिक्स मेरा जितने ऑर्डर का प्रथम मैट्रिक्स हो, सॉरी, जितने मेरा ऑर्डर का प्रथम मैट्रिक्स हो, उतना ही ऑर्डर का सेकंड मैट्रिक्स हो। जैसे में ये 2 गुना 2 का है, तो ये भी 2 गुना 2 का है, तो ये ऐड होगा। मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होगा जब उसका ऑर्डर क्या हो, बराबर हो। मतलब अगर ये 2 गुना 2 का हो, तो ये भी कितना का होना चाहिए, 2 गुना 2 का हो। 2 गुना 2 का मतलब कि 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो 2 कॉलम। यानी जब ये ऑर्डर बराबर होगी तभी ऐड होगी। तो कर लीजिए, देखिए फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा ऐड, तो 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जगह पर 4 है जो है ना, सेकंड, ये भी सेकंड वाला के साथ, ये A11 है, A12 है। अब ये देखिए 3 को जोड़ना है इसके साथ, तो 3 और प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 2 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, प्रथम का आंसर ये हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पे। मिटा देना, चलिए देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक कर। चलिए, दूसरा का क्वेश्चन हमको कहता है, दूसरा का सॉल्यूशन तेरा है, हमको कहता है a माइनस बी, मैंने a में से b को घटा दीजिए। a वाला को नोट करिए। a मैट्रिक्स मेरा कितना है, 2 4 3 2, इसमें से हमको घटा देना है b वाला मैट्रिक्स, 1 3 माइनस 2 5। देखिए a वाला को a वाला के पास रख रहे हैं, b वाला को b वाला, साइन माइनस है तो माइनस। अब 2 में से घटा देना 1, कितना होगा 1, ये सब थ्योरी बता चुके हैं। 4 में से घटा देना 3, तो कितना होगा, 1 होगा। 3 में से माइनस माइनस 2 बार है बाजू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 कर लीजिए तो 5 हो जाएगा। 2 माइनस 5, बताइए 2 है और माइनस करना है कितना हमको, 5। बताइए 2 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। ये हो जाएगा मेरा -3, आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो है ना मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक, बिल्कुल आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता होगा। मेरा पुराना जो पहले वीडियो चढ़ा चुके हैं, इससे रिलेटेड जो थ्योरी, उसको आप लोग देख चुके, देखिएगा अच्छे से। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल बताई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो बच्चा को दम नहीं समझ में आता वो भी समझ जाएंगे। चलिए एक्सरसाइज अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 कहता है, देखिएगा 3 का सॉल्यूशन कहते हैं। हमको कहता है 3a माइनस सी, देखिए 3a और माइनस सी कहता है। तो काम कर लीजिए, 3 को 3 लिखते हैं और a आ गया तो a मैट्रिक्स लिखिए। अब
अरे 3 को 3 और एक लिखिए के पास, तो एक कितना है मेरा, ये है 24 और है 32 हो गया। माइनस सी के पास कितना है -2 5 3 4। अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 3 का 3 हो गया, एक का हो गया, मतलब कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो 3 है अंदर जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा वो एक एलिमेंट के साथ के पूरे के साथ, तो पूरे के साथ होगा। क्यों, 3 जो है टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। 3 में 2 से गुना करेगा 6 हो जाएगा, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेगा 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से हमको माइनस कर देना -2 5 3 4। आइए कर लेते हैं हम लोग माइनस, यहाँ पे करके लिख देते हैं। तो बताइए 6 में से 6 में से घटा देना है -2, तो 2 को घटाओ आगे बच्चों, तो घटाओ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 6 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8। 12 में से घटाना है 5, कितना हो जाएगा 7। 9 में से घटा देना 3, हो जाएगा मेरा 6। 6 में से घटा देना 4, ये मेरा हो जाएगा 2। यही तो आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुत ही आसान है। आप थ्योरी देखिएगा, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह, बिल्कुल एकदम आसान वे में समझाई गई, बिल्कुल बेहतरीन थ्योरी इसको दी गई है। आप लोग उसको देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर मेरा ये जो है पहली क्वेश्चन का जो तीसरा सवाल था वो भी बना दिए। अब आते हैं चौथा में, मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आ गया है, और ये मल्टीप्लाई भी आपको बताई गई है, थ्योरी दी गई थी उसमें मल्टीप्लाई भी बताई गई, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताई गई है। उसको पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जाकर। तो चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा, चौथा क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, कहता है ए बी, क्या करना है बच्चों, ए बी मतलब कि ए में बी से मल्टीप्लाई करना। ए वाला को लिखिए, ए कितना है मेरा 2 4 3 2, ये हो गया मेरा ए। अब बी कितना है, तो 1 3 -2 5, ए है मेरा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक बात बताएं, मल्टीप्लाई का एक रूल बताए थे कि प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये आपको थ्योरी वाली क्लास में बताई गई होगी। क्या बताए थे कि अगर दो मैट्रिक्स है और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, जैसे सपोज दैट कि इसको हम लिख दिए x गुना y, और इसको लिख दिए y गुना x। तो प्रथम मैट्रिक्स का देखिए, शुरू वाले को हम लोग बोलते थे रो, बाद वाले को बोलते थे कॉलम, शुरू वाले को रो, बाद वाले को कॉलम। तो प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ए वाला और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों इक्वल होगी तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए दोनों बराबर होना चाहिए, तो हो तो गया, ये भी 2 गुना 2 का है और ये भी मेरा 2 गुना 2 का है। तो प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये कॉलम है, ये रो है, ये दोनों बराबर है, यानी मल्टीप्लाई होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा, जो बच गया 2 गुना 2 के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इतनी चीज समझाई गई आप लोग को, ये रहा नहीं जाता यार। जब आप लोग थ्योरी देख लीजिएगा, थ्योरी नहीं देखिएगा डायरेक्ट, अगर देखिए आप कोई बच्चा सोचे कि 3.2 सर लगा रहा है, डायरेक्ट आके इसको समझ लेते, ये नहीं होने वाला है। अगर इतनी पढ़ाई आसान रहता तो कुत्ता बिल्ला ऐसा पढ़ जाता, इतनी पढ़ाई आसान नहीं है, समझ गया ना। तो जैसे सीरियल बाई सीरियल आपको डाला गया है, उसको आप देख कर आइए यहाँ तक, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम बताए थे बच्चों, बहुत ही इसको प्रॉपर्टी में बताई गई थी, लेकिन देखिए बताते हैं क्या करना है हम लोग को, कि ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ करिए, प्रथम मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का ही फर्स्ट कॉलम, इससे करिए, मैंने इसको ऐसे करना है। तो देखिए समझ में आ जाएगा आपको, ज़्यादा भारी नहीं है। 2 में पहले 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1, ठीक है। बीच में आपको डालना है प्लस, बीच में क्या डालना है प्लस। अच्छा 4 गुने -2 कितना हो जाएगा बताइए। 2 में 1 से करना है और 4 में करना अब इससे। जैसे इसको पकड़िए ना, ये फर्स्ट रो को पकड़ना है तो दोनों से कर लेना, पहले इससे करेंगे ऐसे, फिर इससे करेंगे। तो पहले इसको पकड़ लीजिए फर्स्ट रो को, अब इससे पहले पूरा कर लीजिए। तो 2 में 1 से किए तो 2 में 1 से गुना किए प्लस, बीच में हमेशा क्या प्लस। 4 में -2 से करना है तो क्या हो जाएगा 4 गुना -2 होगा ना, 4 गुना -2। इसको हालांकि कोष्ट में अपना, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो गया, बीच में प्लस, 4 में -2 से करेंगे तो 4 दूना 8 यानी -8 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो को इससे कर ली, अब इसी को रहने दीजिए लेकिन इससे करना है। तो 2 में 3 से करेंगे तो कितना होगा 6,
बीच में प्लस, 4 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो जब इससे इसको हम पकड़े थे फर्स्ट रो को, तो बारी बारी दोनों से कर लेंगे। अब इसको पकड़ेंगे, किसको, सेकंड रो को, इसको पकड़ेंगे सेकंड रो को, बारी बारी दोनों से कर लीजिए। तो 3 में 1 से करेंगे तो कितना होगा 3 प्लस, 2 में -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। तो अब इसको तो इससे कर लिए, अब इसको करेंगे इससे। 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 में 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। आप देख लीजिए क्या होगा बच्चों, 2 प्लस माइनस माइनस है, 3 हो जाएगा प्लस माइनस -4, 20 6 26, 10 9 19। फाइनल यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं। 2 में से -8 जाएगा, तो आप तो इतना तो जानते ही होंगे आप लोग कि -6 हो जाएगा। 3 में से -4 जाएगा तो -1 हो जाएगा, देख लीजिएगा अच्छा से। और यहाँ पे है 26 और 19, यही तो बच्चों आंसर होगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा। आप मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, आप चाहे तो इसका आंसर भी मिला सकते हैं। ये 3.2 हम लोग बना रहे हैं ना एक्सरसाइज 3.2 को हम थोड़ा सा कंफर्म होने के लिए मिला लेते हैं 3.2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था, और -6 26 -1 19 बिल्कुल सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो ई तो हम बना दिए, अब आपको ई वाला देते हैं बनाने के लिए, बी ए। ई आप बना के आइएगा, HW हो गया आपका, इसको आप घर से बनाइएगा। ए बी तो हम बना दिए, अब बी ए आप बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा। लेकिन एक बात बताए थे ना, प्रॉपर्टी ऑफ जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन था, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, उससे बताए थे कि अगर कोई दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे और फिर इसको पलट के गुना करेंगे, उलट के, जैसे ए में बी से पहले किया बी में से करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि दोनों को अगर इसका नंबरिंग चेंज कर दो, गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होता, नॉट इज इक्वल टू ए बी, नॉट इज इक्वल टू बी है। इसको प्रॉपर्टी में बताया होगा कि ए में बी से गुना करेंगे बी में से, तो बराबर नहीं होगा इसका मल्टीप्लाई। तो आप देखिएगा इसको करके, आप लोग HW दिए किए है, एक HW है, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यही तक हम लोग रखते हैं, इसको आप लोग अच्छे पूर्वक से बना लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, इसको बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए। चलिए।